All my dear students, today I will study about radicals. What is radicals? सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं. Radicals is a group of atoms in which different types of elements or different types of atoms or same types of atoms are chemically combined and which contains पॉजिटिव्स और नेगेटिव चार्ज आर नॉन एज क्या रेडिकल्स, है ना. तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिसको आपको ध्यान में भी रखना है. जैसे रेडिकल्स तो कुछ सिंबल्स होगा और वैलेंसी. फर्स्ट रेडिकल्स phosphate, symbols is PO4 3 minus, valency 3. sulfate SO4 पे 2 minus, valency 2. bisulfate HSO4 पे माइनस. जनरली हम लोग देखेंगे कि आप बाई जब लगाना हो ना तो डायरेक्ट सल्फेट में H ऐड कर देंगे और वैलेंसी एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे. इसका वैलेंसी क्या होगा 1. एक सल्फाइड का सिंबल्स होगा SO3 पे 2 माइनस, वैलेंसी 2. बाईसल्फाइड बाईसल्फाइड HSO3 पे माइनस, वैलेंसी 1. उसके बाद कार्बोनेट दैट मीन्स CO3 पे 2 माइनस, वैलेंसी 2. बाइकार्बोनेट HCO3 पे माइनस, वैलेंसी 1. तो पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना. आगे हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट रेडिकल्स इज नाइट्रेट, दैट मीन्स NO3 पे माइनस, वैलेंसी 1. नाइट्राइट NO2 पे माइनस, वैलेंसी 1. अमोनियम NH4 पे प्लस 1. हाइड्रोक्साइड्स दैट मीन्स OH माइनस, वैलेंसी 1. तो और बहुत सारे रेडिकल्स है जिसको हम चैप्टर वाइज हम, है ना, जहाँ पे जो यूज होगा उसको हम अप्लाई करते रहेंगे. हम लोग इस रेडिकल्स की हेल्प से हम लोग किसी भी कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला हम इजीली वे में लिख सकते हैं. दैट मीन्स हम एग्जांपल्स के रूप में हम लोग कुछ कंपाउंड्स को देखते हैं. जैसे एग्जांपल फर्स्ट सोडियम सल्फेट. अगर आपसे कहे कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाइए तो देखिएगा यहां पे सोडियम, यहां पे चलेंगे सोडियम दैट मीन्स Na. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है Na. और सल्फेट का जो सिंबल्स होता है वो क्या होता है SO4. उसका सिंबल तो होता है SO4 पे 2 माइनस, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे SO4. वो -2 आपका नेगेटिव रेडिकल्स है जो वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. सोडियम का वैलेंसी 1 और SO4 का वैलेंसी 2. वैलेंसी जाता है क्या है क्रिस क्रॉस. अब देखना है यहाँ पे जब एक एटम हो तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट को यूज करने की जरूरत नहीं है. जब दो या दो से अधिक एटम्स हो तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे. ये 2 इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा Na2. और SO4 में 2 या 2 से अधिक एटम है इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ब्रैकेट. तो SO4 Na2 SO4. अब देखिए एक के लिए हम लोग ब्रैकेट नहीं भी यूज कर सकते तो यहाँ पे क्या हो गया Na2SO4. दिस विल बी केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट. कुछ और एग्जाम्पल हम देते हैं.
जैसे मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट देखना यहाँ पे मैग्नीशियम, दैट मीन्स सिंबल्स क्या होगा Mg, और फॉस्फेट, फॉस्फोट के लिए आप सिंबल्स आप देख सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है ना। PO4 पे 3 माइनस होता है, लेकिन इसका वैलेंसी क्या होगा 3, और यहाँ पे क्या होगा 2, और वैलेंसी क्या जाता है क्रिस क्रॉस। यहां से देखना है पहले, है ना, Mg के साथ क्या आएगा 3, और PO4 के लिए हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे। ऐसा इसलिए कि PO4 में कितना 2 या 2 से अधिक एटम्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं, और ये 2 इसके साथ जाएगा। तो Mg3PO4 का होल ट्वाइस से किसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, मैग्नीशियम फॉस्फेट का। चलिए इसी तरीके से हम आपको कुछ होमवर्क भी दे देंगे आगे, है ना, थोड़ा सा नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका भी यूज हम यहाँ पे करेंगे। और जैसे एग्जांपल्स में हम लोग दे सकते हैं फेरस ऑक्साइड्स या फेरिक ऑक्साइड्स। अगर हम आपसे कहें फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, तो फेरिक दैट मीन्स आयरन, आयरन के लिए सिंबल्स क्या होता है Fe, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन का वैलेंसी आपको बताया था 2 होता है, और फेरस फेरिक दोनों आयरन सी का ही फॉर्म है, लेकिन फेरिक का वैलेंसी कितना होता है 3। तो यहाँ पे इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा Fe2O3, Fe2O3। चलिए नेक्स्ट वी विल स्टार्ट स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए मेटल के बारे में मैंने हम लोग पढ़ रखे हैं, है ना। नॉन मेटल्स का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी तो चैप्टर्स वाइज हम लोग पढ़ेंगे ही, है ना। यहाँ पे केमिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 5, 6 और 7। जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन मेटल्स, है ना। तो कुछ हम लिस्ट हम बताते हैं जिसके लिए हम लोग कुछ याद करके भी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कुछ नॉन मेटल्स का वैलेंसी भी याद रखना हम लोगों के लिए जरूरी है ना। नॉन मेटल के लिए वैलेंसी सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्साइड, है ना। ऑक्साइड IDE लगाया तो सिंपल हम एलिमेंटल फॉर्म को यूज करेंगे। ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन्स, और ऑक्सीजन्स का वैलेंसी कितना होता है 2। चलिए नेक्स्ट है आपका नाइट्राइड, दैट मींस नाइट्रोजन्स। इसके लिए क्या है नाइट्राइड, NIT नाइट्राइड IDE लगा रहा है ना। तो नाइट्रोजन्स के लिए वैलेंसी कितना हो जाएगा 3। फ्लोराइड नहीं, फ्लोराइड नहीं, फॉस्फोरस दैट मींस फॉस्फाइड, फॉस्फाइड के लिए वैलेंसी कितना होगा 3। ये हमको बताने की जरूरत नहीं। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इसको कैसे लिख सकते हैं 285। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7 हो तो उसके लिए हम लोग 8 से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए फॉस्फाइड का वैलेंसी कितना होगा 3। उसी प्रकार सल्फाइड दैट मींस सल्फर, सल्फाइड का जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा 2 होगा। चलिए उसी प्रकार जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स है नॉन मेटल्स का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। फ्लोराइड, फ्लोरीन्स के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लोराइड। फ्लोराइड का वैलेंसी कितना होगा 1। क्लोराइड दैट मींस क्लोरीन, इसका वैलेंसी क्या होगा 1। ब्रोमाइड दैट इज ब्रोमीन, वैलेंसी 1। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड लास्ट वन आयोडाइड। आयोडाइड के लिए हम लोग वैलेंसी क्या लिखते हैं, इसका भी 1 होगा। चलिए अब इसके बेस पे हम टोटल्स हम 1-2 और एग्जांपल्स हम देते हैं, कुछ कंपाउंड्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके बाद में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ होमवर्क होगा जो व्हाट्सएप के थ्रू हम सबका हम चेक कर लेंगे। चलिए जैसे एग्जांपल्स है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए आप लिस्ट, सिल्वर के लिए हम लोग क्या सिंबल्स यूज करते हैं Ag, और क्लोराइड दैट मींस क्लोरीन, और सिल्वर का वैलेंसी कितना होता है 1, और क्लोरीन का वैलेंसी 1, और वैलेंसी है क्या क्रिस क्रॉस। अब यहाँ पे 1, 1 इसको हम लोग क्या लिखेंगे AgCl, AgCl। उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड, चाहे मैग्नीशियम
ऑक्साइड। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम दैट मीन्स Mg, ऑक्साइड दैट मीन्स ऑक्सीजन्स। अब देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन्स का वैलेंसी 2, 2 1 जा। अब यहां से क्रिस क्रॉस जब होगा तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, MgO। एक लास्ट एग्जांपल्स, उसके बाद आप लोग को होमवर्क मिलेगा, आप लोग जरूर बनाएंगे इसको। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आप पॉज करके इसको ट्राई भी कर सकते हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट मीन्स Al, दैट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन्स। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है 3, ऑक्सीजन का 2। अब जब ये वैलेंसी क्रिस क्रॉस जाएगा तो क्या बनेगा, Al के साथ 2, O के साथ क्या 3। चलिए आपको कुछ ना कुछ होमवर्क दे दिया जाए ताकि घर पे आप रख के प्रैक्टिस करें इसको। चलिए फर्स्ट, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम नाइट्रेट, थर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट 6, सिल्वर ब्रोमाइड, चलिए पॉज करके इसको पहले कॉपी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर क्वेश्चंस। फेरिक क्लोराइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड्स, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, अमोनियम सल्फेट, 11 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, 12 सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। चलिए इतना आप होमवर्क पहले क्लियर कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास जो आपका स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड बेसिस साल्ट स्पेशली आपको चैप्टर्स पढ़ने आगे, है ना। सेकंड चैप्टर्स आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है। लेकिन कल हम एक सिंपल आइडिया देंगे, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कैसे टेक्निकली उसको ब्रेक करते हैं ताकि आपको कोई भी केमिकल रिएक्शंस को लिखने में आपको दिक्कत ना हो, है ना। थैंक्स।